हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। ठीक है। एमएस ऑफिस में जो है कि सेल रेफरेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, थर्ड मिक्स्ड रेफरेंस। ओके। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली ये जो है कि अपने रिलेट करके जो है कि आंसर निकालता है। ठीक है। जो भी आप रेफरेंस लगाते हो उसके सेम जो है कि वो रेफरेंस जो है कि अकॉर्डिंग रिलेट करके निकालता है आंसर। देखते हैं एग्जांपल। ठीक है। जैसे मैंने इसको सम किया, इस डेटा को मुझे सम करना है, राइट। तो मैं इसको जो है कि ऑल्ट प्लस इक्वल टू करूंगा शॉर्टकट की कीबोर्ड से, तो ये सम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये रेफरेंस यहाँ से ले रहा है C2 to C10 तक, जो है कि हमारा जो है कि रेंज है। ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो इस रेंज में जो है कि डेटा जो भी होगा सेम रेंज में यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ तो उसका भी सम आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा सम हो जाएगा। अगर मैं सेम जो है कि कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, तो ये रेंज तो स्टार्टिंग हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। तो ये जो है कि ये रेंज एक्टिव रहेगा H2 से लेकर जो है कि H9 तक। जैसे पेस्ट करता हूँ मैं, अब ये देखो आप H2 से लेके H10 तक है रेंज। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सम दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। इन केस जो है कि मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ कुछ, तो इसका भी सम यहाँ पे देगा, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। तो इसका जो है कि रेंज हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था कि इतना रेंज मेरा रहेगा। इतने रेंज में अगर मैं कहीं पे भी डेटा डालता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ जाएगा। ओके। तो ये रेफरेंस के बेसिस पे काम करता है। तो अगर मैं इसको कहीं पे भी ले जाके पेस्ट कर देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं बीच में कहीं पे भी एंट्री भी करूँगा ना, तो ऑटोमेटिक ये सम होता रहेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस ये K2 से स्टार्ट है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऊपर लिखता हूँ कुछ तो वो उसका प्लस नहीं आएगा। ठीक है। ये देखो आप, ये सम आया। तो ये रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहा है। बट अगर मैं सेम जो है कि रेंज को अगर मैं फ्रीज कर देता हूँ कीबोर्ड से, सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले C2 to C10 तक। ओके। कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा, F4। तो ये डॉलर जो का साइन जो है कि दोनों साइड आ जाएगा रेफरेंस में। ओके। तो इससे क्या होता है, हमारा रेंज जो है कि फ्रीज हो गया। दैट मीन्स कि आप कहीं पे भी मूव करोगे ना, ये आपका रेंज फिक्स है, ये रेंज हिलने वाला ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो प्रीवियसली आपने देखा कि जब मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था, तो इसका जो है कि सम आ गया था यहाँ पे। बट इस बार इसका सम नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है कि मिक्स रेफरेंस लगा रखा है। दैट मीन हम लोगों ने फिक्स कर दिया इस सेल को। तो ये सारा का सारा जो है कि आप कहीं पे भी कर लो वही आएगा। लाइक यहाँ पे मैंने किया, ये देखो वही आएगा। अभी इसको कॉपी करके कहीं पे भी कर दो आप, ये देखो। ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका जो है कि रेंज जो है ना वो फिक्स कर दिया हमने कीबोर्ड से F4 प्रेस करके। इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। ओके। और इस प्रीवियसली मैंने बताया था रिलेटिव रेफरेंस। ओके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में बेसिकली क्या होता है कि रो एंड कॉलम को जो है कि एज पर रिक्वायरमेंट जो है कि लॉक किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम डेटा क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। लाइक ये मैंने डेटा बनाया। ठीक है। मुझे क्या करना है कि 98 और 31 का प्लस यहाँ पे चाहिए मुझे, प्लस 98 प्लस 57 का प्लस मुझे यहाँ पे चाहिए, 32 टू 98 का प्लस मुझे यहाँ पे चाहिए, सो ऑन। ठीक है। तो ये कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किया प्लस एंड प्लस। ठीक है। अगर मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करता हूँ कीबोर्ड से, ओके, तो अभी क्या होगा, ये रिजल्ट तो आ गया बट ये सही नहीं आया। कैसे सही नहीं आया देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आप 57 to 98 होना चाहिए था, बट ये क्या किया हुआ है, इसने जो है कि इन दोनों का सम 98 और 31 का सम 129 प्लस 57 को ऐड करके यहाँ पे दे दिया है। तो ऐसे ही जो है कि ये मूव करता गया, तो ये इनकरेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमें तो चाहिए कि ये 98 इसके साथ प्लस होके आगे बढ़े, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रो को लॉक। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं,
और ये डेटा हमारा किस में है, हमारी वैल्यू है 98, इसमें D6 में है, राइट। तो F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है, डॉलर साइन को D से पहले करेंगे। जब D से पहले होगा यहाँ पे, दैट मीन्स कि हमारा रो लॉक हो गया। ये जो रो है ना, ये लॉक हो गया। ठीक है, कॉलम मूव करेगा, करते हैं, चेक करते हैं अब इस बार सही आता है कि नहीं। अब देखो आप, ठीक है, सही आ रहा है। ये देखो फॉर्मूला कर दिया मैंने, शो फार्मूला। अब देखो, अब D6 आ रहा है, D6 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 D6, राइट। तो ऐसे जो है कि ये आप जो है कि रो को लॉक कर सकते हो। अब अब हमें जो है कि अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, अभी देखो, हमें 90 टू 72 का जो है कि प्लस चाहिए हमें। चेक करते हैं ये सही आया हुआ है, ये तो नहीं आ रहा है, ये तो 441 प्लस 90 हो रहा है। तो इस सिनेरियो में कैसे करेंगे, अब हमें कॉलम भी लॉक करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद E5 पे जो है कि प्लस सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा और डॉलर डॉलर साइन को जो है कि E एंड 5 के बीच में रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर डाउन करके कीबोर्ड से उसको ट्रैक करके कंट्रोल प्लस टी दबा देंगे। ठीक है, अब चेक करो जरा, 90 टू 72 हो गया प्लस। तो ऐसे जो है कि आपका सेल रेफरेंस काम करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जब आप जो है कि वी लुकअप लगाते हो या फिर बड़े डेटा पे काम करते हो, ठीक है, या फिर कोई ऑटोमेशन वगैरह करते हो तो उसमें रिक्वायरमेंट होता है। मोस्टली अगर आपको एक्सेल सही में डेप्थ में सीखना है तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा हिल सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।